राधे राधे दोस्तों। इल्ली और गुड़िया की कहानी। एक गांव में कुछ औरतें बैठकर गेहूं साफ कर रही थी, क्योंकि गेहूं में इल्ली और गुण पड़ गए थे। तब एक औरत बोली कि कार्तिक का महीना लगने वाला है, इस बार हमें कार्तिक स्नान और व्रत करना चाहिए। तब सभी औरतें पूछने लगी कि कार्तिक स्नान करने से क्या फल मिलता है। तो पहली औरत बोली कि कार्तिक स्नान करने से अगला जन्म भी मनुष्य योनि का ही प्राप्त होता है। उनकी बातें गेहूं में पड़ी इल्ली और गुण भी सुन रहे थे। तो इल्ली और गुड़िया से कहा कि इस बार हम भी कार्तिक स्नान करना चाहिए, ताकि अगला जन्म हमें भी मनुष्य योनि का मिले। तब गुण ने कहा कि तू ही ना ले, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। मैं तो बाजरे के सिट्टे खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। तब इल्ली ने उन्हें औरतों में से एक औरत के चूड़े पर बैठकर कार्तिक स्नान कर लिया, लेकिन गुण ने नहीं किया। इस तरह समय बीतने लगा। जब काल की घड़ी आई तो इल्ली और गुण दोनों मर गए। कार्तिक स्नान करने के फल से इल्ली को अगला जन्म मनुष्य का मिला। वह राजा के यहाँ बेटी रूप में पैदा हुई और गुण उसी राजा के गंदे रूप में पहुँच गया। राजकुमारी जब थोड़ी बड़ी हुई तो उसे अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद आ गई। वह गधे के साथ खेलती थी और बातें करती थी। इस तरह समय बीतने लगा। जब राजकुमारी विवाह लायक हुई तो राजा ने अपनी बेटी का विवाह एक बहुत ऊंचे घराने के राजा के बेटे से धूमधाम से करवा दिया। राजा रानी ने अपनी राजकुमारी बेटी को खूब सारा दहेज दिया, जिसमें हाथी, घोड़े, ऊंट, दास, दासियाँ, हीरे, मोती, सोने चांदी के जड़ाऊ जेवरात, रेशमी कीमती वस्त्र दिए। उसके बाद राजा रानी ने अपनी प्यारी बेटी से पूछा कि हे बेटी, हमने तुम्हें दहेज में सभी चीज़ें दी हैं, इसके अलावा तुम्हें और कुछ चाहिए तो बताओ। तो बेटी बोली, पिताजी आप मुझे यह गधा भी दे दो। राजा ने नौकरों से कहकर दहेज के लवाजमे में के साथ गधा भी कर दिया। अब गधा बारातियों के साथ फुदक फुदक कर जाने लगा। ससुराल पहुंचने के बाद राजकुमारी ने अपने महल के नीचे ही गधे को रस्सी से बंधवा दिया। अब राजकुमार अपने कमरे में से बाहर आते जाते दोनों समय गधे से बातें करने लगी। तब राजकुमारी को देवरानी, जिठानी और नंदों ने देख लिया तो उन्होंने राजकुमार के कान में भर दिए कि आपकी पत्नी तो जानवरों से बात करती है। राजकुमार ने कहा कि मैं कानों सुनी पर यकीन नहीं करता, जब मैं अपनी आँखों से देख लूँगा तभी यकीन करूँगा। दूसरे दिन राजकुमार ने छुपकर राजकुमारी को और गधे से बात करते हुए देख लिया। तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि सच सच बताना, तुम गधे से क्या बातें कर रही थी, नहीं तो तलवार से मैं तुम्हारी गर्दन काट लूँगा। तो राजकुमारी ने कहा कि हे महाराज, औरतों का भेद मत पूछिए। राजकुमार ने कहा कि मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे भेद लेने का पूरा अधिकार है। तब राजकुमारी ने कहा कि हे महाराज, पूर्व जन्म में मैं इल्ली थी और यह गुड़िया था। तब हमने कार्तिक की महिमा को सुना तो मैंने गुण से कहा कि आजा गुण, हम दोनों कार्तिक स्नान करें, ताकि अगला जन्म हमें भी मनुष्य का मिले। लेकिन इसने इनकार कर दिया। लेकिन मैंने कार्तिक स्नान पूरा किया। कार्तिक स्नान के फल से मुझे इस जन्म में मनुष्य का जन्म मिला और आज मैं आपकी रानी बनकर राजपाट का सुख भोग रही हूँ। मुझे इस जन्म में भी अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण हो रहा है, लेकिन यह गधा भूल गया। मैं इस गधे को यही याद दिला रही थी कि तू भी कार्तिक स्नान कर लेता तो तुझे भी मनुष्य का जन्म मिलता। जब राजकुमार ने कार्तिक मास की महिमा को सुना तो वह बोला कि कार्तिक स्नान का इतना सुंदर फल मिलता है, तो हे रानी, इस बार हम दोनों भी जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। उसके बाद राजकुमार ने पूरी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को कार्तिक मास का स्नान करना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए। उसके बाद जब कार्तिक का महीना आया तो राजा रानी ने जोड़े से कार्तिक का स्नान और व्रत किया और खूब दान पुण्य किए, जिससे कार्तिक के राधा दामोदर भगवान ने उन्हें अन्न, धन, पुत्र पौत्र का सुख दिया। हे कार्तिक के राधा दामोदर भगवान जी, जैसा सुख आपने इल्ली को दिया, बाद में राजा को दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले सबको कार्तिक स्नान और व्रत का फल देना। बोलिए राधे राधे। कार्तिक भगवान की जय।